स्वरूप ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और यह आसान तरीका से प्राप्त करना संभव नहीं है। 14 विद्याएँ हैं, सभी विद्याओं को हम हासिल कर लें तो कभी मैंने कुछ हासिल नहीं किया। यदि हम आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे संतों की आवश्यकता है। सद्गुरु हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो कबीर साहब के सारी वाणियाँ जो हैं सो अपने स्वरूप को ही बताते हैं। उसमें बीजक जो है उसमें तो पूर्ण रूपेण जैसे बीजक छिपे हुए धन को बताते हैं, उसी तरह कबीर साहब का बीजक शरीर में अपना स्वरूप चेतन जीव जो है उसके बारे में बताते हैं। इसके लिए हमें काम भोग का त्याग करना चाहिए, बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। गुरु हमें बताते हैं कि तुम संसार में बहुत दिनों से भटकते हुए आ रहे हो, अब तुम्हें भटकना नहीं है। जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेते हो तब तक तुम कुछ नहीं समझ पाया है। अपना स्वरूप क्या है? यह अपना ही निजी घर है। निजी घर ये जो ईंट पत्थर सीमेंट से बनाया या मेरा निजी घर अपना घर नहीं है। अपना घर क्या है? आत्म तत्व। इसलिए कबीर साहब चेता देते हैं कि आत्मज्ञान बिना सब कुछ सुना है। क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान की प्राप्ति यदि नहीं हुआ तो यह संसार में सब चीज़ बेकार है। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर मृत्यु का भय रह ही नहीं जाता है, क्योंकि एक दिन मृत्यु निश्चित रूप से आती है और मृत्यु आने पर सारा संसार छूट जाता है। कबीर साहब हमें मृत्यु के पहले ही कहते हैं कि सारे संसार को छोड़ दीजिए और ये अपने आप में सिमट जाइए। ये अपने आप में सिमट जाना आसान बात नहीं है। इसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। साहब बताते हैं कि रोज़ कम से कम 1 घंटा संसार को छोड़कर अपने आप में समाने का कोशिश करें। किसी का ध्यान नहीं करना है, शांत रहना है और मन को रोकना है। देखना है कि मन कहाँ कहाँ भागता है। मन तो भागेगा है। करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस आवत जात पे सील पे परत निशान। बार बार के अभ्यास से मूर्ख विद्वान बनता है। आप भी बार बार आत्ममंथन करेंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे फिर पुनः कहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे वाणियों को जब बार बार याद करेंगे, सोचेंगे, मनन करेंगे, एकांत में बैठ कर सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना पड़ेगा, और तब धीरे 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 बहुत बार अभ्यास करने पर आप अपने महल में पहुँच जाएंगे।
आत्मज्ञान में पहुँच जाएंगे, अपने चेतन स्वरूप और आत्म स्वरूप में पहुँच जाएंगे। गुरु का मेन उद्देश्य है मनुष्य को अपने आप में कैसे समा जाएंगे, परमानंद में कैसे पहुंच जाएंगे, यही उसका मेन उद्देश्य बताने का है। वही कहते हैं कि खान पान को भी सुधारिए, मांस मछली डरिवा भांग नशा पान से मुक्त कराते हैं और स्वच्छ विचार रखते हैं। हमारे सदगुरु सत्य के नारायण हैं, तो सत्य पर चल देंगे। गुरु कहते हैं कि मैं उसका दास का भी दास हूँ। कहते हैं आप खुद ही कबीर है। कबीर क्या है? तो कारावीर, जिसने अपने मन शरीर को जीता, वही कबीर है। कबीर कहने कबीर तो खुद प्रत्येक मनुष्य कबीर है। थोड़ा विचार विवेक डालिए। प्रकृति का नियम भी है कि दूसरे को दुख देंगे तो दुख पाएंगे, इसलिए किसी को दुख नहीं देना है। दुष्ट दुर्जन का काम ही है दूसरों के मार्ग में रोड़े लगाना, लेकिन संत को चाहिए, दुर्जन को चाहिए कि उस रोड़े को विवेक विचार से हटाते हुए अपने रास्ते को प्रशस्त करें, आगे बढ़ें और परमानंद की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाए। संसार के सारे शक्ति का त्याग करें। ये इतना आसान नहीं है। माया का जाल इतना फैला हुआ है कि संसार में दो तत्व हैं, नील तत्व और पर तत्व। मनुष्य पर तत्व में रात दिन डूबा रहता है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा धन, ये दौलत, जिस दिन यह जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर चल देगा, सब छूट जाएगा। तुम्हारे साहब पहले ही इससे अवगत करा देते हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, अरेन बसेरा है, तुम यहाँ कुछ ही दिनों के लिए मेहमान हो। इसे बार बार याद रखो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। क्या निज स्वरूप में अस्तित्व हो जाओ बस। फिर तुम्हारे अपने स्वरूप में होने पर मृत्यु है रह ही नहीं जाएगा और संसार को एक दिन छोड़ना निश्चित है, तय है। इसलिए सभी संत बार बार सत्संग करते हैं और मन करते हैं, इस पर विचार करते हैं, विवेक डालते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि आँख बंद कर लो, कानें बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, तो पर यदि ईश्वर का दर्शन है तब मेरा मजाक उड़ाना। सब कहते हैं कि ये शरीर में ही है, इसको खोजिए खोजिए। आत्मधन की प्राप्ति इस शरीर में है। इसको कौन प्राप्त करने नहीं देता है? तो मन बार बार आपको पर तत्व में ले जाकर के भटकते रहता है और ये जीवात्मा को दुख पहुँचाता है। संत सब पल पल में निज तत्व को याद करते हैं और हम लोग को भी चेताते हैं, हे संतो, हे सज्जनों, तुम भी अपने जीवात्मा को, अपने चेतन को, अपने स्वरूप को पल पल याद करो। तुम मेरे निर्णय वचनों का अधिकारी हो। जैसे पुत्र की पिता के संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है, सारी संपत्ति पिता के सारी संपत्ति पुत्र का होता है। उसी तरह हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मेरे निर्णय वचन जो हैं सही मार्ग पर चलने का मैंने निर्देश दिया है, इसका आप अधिकारी और आप इस पर चल करके और मेरे जैसा सुखी संपन्न हो सकते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहूसा। तो आप कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा मर गई तो आपका चिंता समाप्त हो गया। चाह का इच्छा चाह गई तो चिंता मिट गई, मनमा हो गया बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए
वही सब राजाओं से बड़ा राजा हो जाता है। काजी साहब एक एक दोहा में सबों को जगाने का काम किए। माया दीपक नर पतंग, धर्मी धर्मी घूमे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञानत, एक आदि को ग्रंथ। मोको तू कहानी दे, मैं तो तेरे पास में, माँ में मंदिर, माँ में मस्जिद, माँ में पर्वत कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाइए। कहता खोजने वाला यदि हो जाए तो मैं मिल जाऊँ। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में खोजना भी क्या है, सिर्फ संसार के सारी चीज़ों को छोड़ना है। आज छोड़ते जाना छोड़ते जाना छोड़ते जाना है, और जो सारा बच गया वो असली चीज़ है। जैसे घी में दूध में घी में रहता है, दही बैठाइए उसको मथिए, मथने के बाद मट्ठा को छोड़ दीजिए, घी को छान लीजिए। इसी तरह जितने भी संसार के चीज़ हैं ये सबको धीरे 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 छोड़ते जाइए और अपने आत्म स्वरूप पर स्थिर होते जाइए। जिसने अपने अनुभव कर लिया, अपने आत्मा को जान लिया, आत्मस्वरूप को जान लिया, तो उसने सारे संसार को जान लिया। और यदि वो जान लिया तो फिर बाकी उसको कुछ करने का नहीं रह जाता है। हमारे सदगुरु का यही इशारा है। और कबीर साहब का भी जब मुख्य ग्रंथ है उसका अध्ययन करने के बाद आप निष्कर्ष के रूप में पहुँच जाएंगे। आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे करनी है, क्या करनी है, सब समझ में आ जाता है। इसका अध्ययन बार बार होना चाहिए। बीजक एक ऐसा ग्रंथ है कि आप इसको जितना बार अध्ययन करेंगे नया नया चीज़ देखने को मिलेगा। सत्संग, बार बार सत्संग करना, बार बार अच्छी किताबों का अध्ययन करना क्यों जरूरी होता है। जिस तरह तलवार हो या कोई धारदार चीज़ हो, यदि उसको बार बार तेज नहीं किया जाए उसका धार में जंग लग जाता है। तो उसी प्रकार इस मायावी संसार में यदि आप हैं तो बार बार सब अध्ययन की सत्संग में रहिए और अच्छे अच्छे ज्ञान वाली किताब का अध्ययन कीजिए, जिससे आपका मन मलिन नहीं हो सके। आप सत्य मार्ग पर अग्रसर होने के लिए एनी टाइम तत्पर रह सके। इसलिए बार बार सदगुरु हमें चेतावनी देते हैं, यह संतो बार बार सत्संग में जाया करो, सत्संग किया करो और सदग्रंथों का अध्ययन करो। इन्हें कि झूठ ग्रंथों का नहीं। पाठा काटो, मुर्गा काटो, भेड़ा काटो, वहाँ दारू चढ़ाओ, मूर्ति पूजा न करो, मंदिर में जाके ये करो वो करो, ये सब गुरु आदेश नहीं देते हैं। वो सत्य ग्रंथों का सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमें सुदृढ़ करते हैं। हमें नहीं, पूरे सदों मानव जाति, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी जात को नहीं कहते हैं, बल्कि सबों को चेताते हैं। ये तुम मेरे निर्णय वचन के अधिकारी हो, तुम अमल करो और इस पर चलने का प्रयास करो। कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो तुमसे नहीं हो सकता है। सकल पदार्थ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसीदास जी बताती है कि संसार में सारी चीज विद्यमान है, तुम अपने कर्महीन के लिए कारण नहीं प्राप्त कर सकते हो। तुमसे क्या नहीं हो सकता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते अपने मन को
और रोकने का प्रयास करो। मन भागने का 1000 दरवाज़ा है, सबसे मुख्य दरवाज़ा है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति क्या ले जाता है कि फलाना ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं ऐसा काम करूँगा तो वैसा होगा, वहाँ वैसा है, ऐसा है। इस चलते संसार को देख करके मन बार बार आपको भटकाते हैं। ये शरीर में क्या है? ये मल मूत्र का भरा हुआ भंडार है। और जब लोग वस्त्र पहन लेते हैं, सजावटी कर लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं, तो लोग का मन इसमें भटक जाता है। संत चेताते हैं कि तुम विवेक विचार से काम करो, कहीं भटको नहीं, कहीं धोखा नहीं खाओ, ये मायावी संसार में कहीं फंसो नहीं। तुम अपने जीव को पहचानने का कोशिश करो। समय बहुत कम है, बचपना खेल में गया, जवानी बुढ़ापा भी निकले, चला मरणासन की ओर आप बढ़ रहे हो। ये चेत कर बाबा बिलैया मारे डटी। यह बिलैया एक बार ब्रह्मा पर झपटी, विष्णु पर झपटी, शिव पर भी लपटी। इस तरह का एक भजन है। ये संसार रूपी जो मायावी जो है, मायावी सब पर झपटता है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं छोड़ा है। हम लोग साधारण मान में हम लोग को कैसे छोड़ सकता है? इसलिए हम लोग सत्संग जन को पकड़े और बार बार सत्य ग्रंथों का अध्ययन करें। इससे हमारा बेड़ा पार हो सकता है। और सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा तो बाद बाकी कुछ हो या नहीं हो। कोई करोड़ों या अरबों कमा लिया, सोना का माल प्राप्त कर लिया, अपने शरीर को मटवा लिया, ये सब क्षण भंगुर है। देखते देखते जिस तरह सुबह का प्रभात का तारा देखते देखते मिट जाता है, उसी तरह ये शरीर देखते देखते मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सदगुरु हमें बार बार चेताते हैं। ये सब तो अभी भी आपके पास समय है। आप इतना बूढ़े भी नहीं हो सके कि कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इसलिए अभी बहुत समय है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए वे करो। करना भी क्या है, तो ये नहीं कि बड़ा बड़ा दान कर देना है, बड़ा ज्ञानी बनना है, कुछ नहीं। सिर्फ अपने आत्मा को जानना है। बुद्धि विवेक बल से, संयम के अध्ययन से धीरे धीरे अपने आप को जान डाल दिया। यही जान जाना ही सबसे बड़ा काम है। ये निश्चित है कि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगी। जीवात्मा पुनः दूसरे जीव में जन्म लेंगे। इसलिए कवि साहब बताते हैं कि ये जो भूत का जो भ्रम फैला हुआ है लोगों में, ये बिल्कुल गलत है। भूत आया कहाँ से? ये जीव मनुष्य जब मरता है तो ये पुनः दूसरे जीव में जाके जन्म ले लेते हैं। तो फिर भूत कहाँ से आया? भूत आने का डर नहीं है। तो भूत सामने देखने को जो मिलता है, ये भ्रम से भूत पैदा होता है। जिस तरह मेरी मारीचिका को सामने देखने से पानी नजर आता है दिन, उसी तरह आपके मन में यदि भ्रम पैदा हो गया कि यह भूत है, तो भ्रम से भूत आपको सामने दिखाई पड़ेगा। भ्रम से कुछ भी भ्रम हो सकता है। अभी साहब बताते हैं कि न भूत है, भूत का भ्रम का देवी देवता का ये सब जो चक्कर है सो भ्रमवाद है, अंधविश्वास है। इसमें नहीं पड़ना है। देवी देवता सब कुछ नहीं दे सकता है। तुम जितने भी कुछ करोगे अपने आप कर सकते हो। सही मार्ग पर चल सकते हो, बुरे मार्ग पर चल सकते हो। जैसे कर्म करोगे उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यह बात सत्य है। आप करके भी देख सकते हैं। कवि साहब कहते हैं कि कहे हुए बात मत मानो, अपने जीवन में अनुभव करो, करके देखो।
राजा भर्तृहरि ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य को तो लज्जा भी नहीं आती है, जिस काम को करके उसे पछतावा होता है। इसका इशारा है काम वासना की ओर। मनुष्य काम वासना में लिप्त होता है और उसमें पछताता है, पुनः फिर काम वासना की ओर दौड़ता है। वही मेरी मरीचिका की तरह दौड़ के गया, पानी देखा, वहाँ फिर पानी नहीं, फिर आगे चमकते हुए देखा, फिर दौड़ के गया, वहाँ फिर पानी नहीं। इसी तरह मनुष्य बेवकूफ़ बनता है काम वासना के चक्कर में और अपने जीवन को दुखों से परिपूर्ण कर लेता है, भर लेता है। सच्चा सुख अपने स्वरूप में ही है, बाहर में जो ढूंढता है वो महामूर्ख है। अभी साहब बार बार चेताते हैं कि तुम भी मूर्ख मत बनो, तुम मेरे ज्ञान के अधिकारी हो। मैं जो सार रूपी ज्ञान को बीजक में डाला है उसको अध्ययन करो, उसी के अनुसार से चलो। इससे बढ़ करके सुख शांति संसार में कहीं नहीं है। बोलिए सतगुरु देव कबीर साहब की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने माता पिता की जय। आज मैं अपने प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ।